हाथी और भालू की कहानी। एक जंगल में एक हाथी रहता था। वह बड़ा दयालु था। मुसीबत के समय वह सदा सबकी सहायता किया करता था। उसके इस स्वभाव है कारण जंगल के सभी जानवर उससे बहुत प्रेम करते थे। एक दिन हाथी को प्यास लगी और वह पानी पीने नदी पर गया। वहां उसने देखा कि नदी के किनारे एक बड़े से पत्थर के नीचे एक मगरमच्छ दबा हुआ है और दर्द से कराह रहा है। हाथी ने उससे पूछा, मगरमच्छ भाई, ये क्या हो गया? तुम इस पत्थर के नीचे कैसे दब गए? मगरमच्छ ने कराहते हुए उत्तर दिया, क्या बताऊं हाथी दादा, मैं खाना खाकर नदी किनारे आराम कर रहा था। जाने कैसे उस बड़ी चट्टान का ये टुकड़ा टूटकर मुझ पर आ गिरा। बहुत दर्द हो रहा है। मेरी मदद करो, इस पत्थर को हटा दो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। हाथी को उस पर दया आ गई, लेकिन उसे डर भी था कि कहीं मगरमच्छ उस पर हमला न कर दे। इसलिए उसने पूछा, देखो मगरमच्छ भाई, मैं तुम्हारी मदद तो कर दूं, लेकिन वादा करो कि तुम मुझ पर हमला नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ, मगरमच्छ बोला। हाथी मगरमच्छ के पास गया और उसकी पीठ से भारी पत्थर हटा दिया। लेकिन पत्थर के हटते ही धूर्त मगरमच्छ ने हाथी का पैर अपने जबड़े में दबा लिया। हाथी कराह उठा और बोला, ये क्या मगरमच्छ भाई, ये तो धोखा है। तुमने तो वादा किया था। लेकिन मगरमच्छ ने हाथी का पैर नहीं छोड़ा। हाथी दर्द से चीखने लगा। कुछ ही दूर पर एक पेड़ के नीचे एक भालू आराम कर रहा था। उसने हाथी की चीख सुनी तो नदी किनारे आया। हाथी को उस हालत में देख उसने पूछा, ये क्या हुआ हाथी भाई? इस धूर्त मगरमच्छ की मैंने सहायता की और इसने मुझ पर ही हमला कर दिया। मुझे बचाओ। हाथी ने कराहते हुए मगरमच्छ के पत्थर के नीचे दबे होने की सारी कहानी सुना दी। क्या कहा? ये मगरमच्छ पत्थर के नीचे दबा था और फिर भी जिंदा था। मैं नहीं मानता, भालू बोला। ऐसा ही था। मगरमच्छ गुर्राया और अपनी पकड़ हाथी के पैरों पर मजबूत कर दी। हो नहीं सकता, भालू फिर से बोला। ऐसा ही था भालू भाई, हाथी बोला। बिना देखे तो मैं नहीं मानने वाला। मुझे दिखाओ तो जरा कि ये मगरमच्छ कैसे उस पत्थर के नीचे दबा था और उसके बाद भी जिंदा था। हाथी भाई जरा इस मगरमच्छ की पीठ पर वो पत्थर तो रख देना, फिर उसे हटाकर दिखाना, भालू बोला। मगरमच्छ भी तैयार हो गया। वह हाथी का पैर छोड़कर नदी के किनारे चला गया। हाथी ने वह भारी पत्थर उसके ऊपर रख दिया। मगरमच्छ भालू से बोला, ये देखो, मैं ऐसे इस पत्थर के नीचे दबा था। अब यकीन आया तुम्हें? इसके बाद हाथी ने आकर पत्थर हटाया था। चलो हाथी अब पत्थर हटा दो। मगरमच्छ बोला, नहीं हाथी भाई, ये मगरमच्छ मदद के काबिल नहीं है। इसे ऐसे ही पड़े रहने दो। आओ हम चले, भालू बोला। इसके बाद हाथी और भालू वहां से चले गए। मगरमच्छ वही पत्थर के नीचे दबा रहा। उसकी धूर्तता का फल उसे मिल चुका था। सीख, हमें हमेशा सहायता करने वाले के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। बुद्धिमानी से किसी भी मुसीबत से निकला जा सकता है। शाही और सांप की कहानी। एक शाही अपने रहने के लिए स्थान की खोज में भटक रहा था। दिन भर भटकने के बाद उसे एक गुफा दिखाई पड़ी। उसने सोचा, ये गुफा रहने के लिए अच्छी जगह है। वह गुफा के द्वार पर पहुंचा तो देखा कि वहां सांपों का परिवार रहता है। साही ने उन सबका अभिवादन किया और निवेदन करते हुए बोला, भाइयों, मैं बेघर हूँ, कृपा करके मुझे इस गुफा में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। सांपों को साही पर दया आ गई और उन्होंने उसका निवेदन स्वीकार कर उसे गुफा के अंदर आने की अनुमति दे दी। लेकिन उसके गुफा में घुसने के बाद उन्होंने महसूस किया कि उसे अंदर बुलाकर और रहने की जगह देकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि साही के शरीर के कांटे उन्हें गड़ रहे थे और उनकी त्वचा जख्मी हो रही थी। उन्होंने साही से कहा, तुम्हारे शरीर के कांटे हमें गड़ रहे हैं, इसलिए तुम यहाँ से जाओ और कोई दूसरी जगह खोजो। साही तब तक आराम से गुफा में पसर चुका था। बोला, भाई मुझे तो ये जगह बहुत पसंद है। मैं तो कहीं नहीं जाने वाला। जिसे समस्या है वो जाए यहाँ से। अपनी त्वचा को साही के शरीर के कांटों से बचाने के लिए आखिरकार सांपों को वह गुफा छोड़कर जाना पड़ा। सांपों के जाने के बाद साही ने वहां पूरी तरह कब्जा जमा लिया। सीख, कई बार हम उंगली देते हैं और सामने वाला हाथ पकड़ लेता है। इसलिए किसी की मदद करने के पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए। ओक का पेड़ और सरकंडा की कहानी। नदी किनारे विशालकाय ओक का पेड़ लगा हुआ था। उसे देखकर लगता मानो वह अपनी अनेकों भुजाओं को फैलाए गर्व से तनकर खड़ा हो। उसे अपनी विशालता का अभिमान भी था। पास ही कुछ पतले सरकंडे लगे हुए थे, नाजुक, कमजोर से दिखने वाले सरकंडे, जिन्हें देखकर ओक के पेड़ को अपनी मजबूती का एहसास होता और वह गर्व से और फूल जाता।
जब भी हवा चलती, विशाल ओक का पेड़ तनकर खड़ा होता, मानो हवाओं को रोक लेना चाहता हो। वही पतले सरकंडे झुक जाते, मानो हवा का अभिवादन कर उसे जाने का रास्ता दे रहे हों। ओक का पेड़ सरकंडों को देखकर हंसता, कितने कमजोर हो तुम लोग, जरा सी हवा के सामने झुक जाती हो। चिंता होती है मुझे तुम्हारी कि कहीं किसी दिन उखड़ कर उड़ न जाओ। हमारी चिंता मत करो, हम हवाओं के सामने झुक जाते हैं, इसलिए सुरक्षित हैं। वे हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। लेकिन तुम ऐसे तने रहे तो एक दिन जरूर उखड़ जाओगे। कई बार विरोध जताने के स्थान पर नम्रता दिखाना ज्यादा प्रभावी होता है। मैं तुम जैसा कमजोर नहीं जो हवा के सामने झुक जाऊं। ओक का पेड़ जवाब देता, तो बस इंतजार करो, तुम्हारा अंत निकट है। सरकंडे कहते, एक दिन भयंकर तूफानी हवा चलने लगी। हमेशा की तरह ओक का पेड़ तूफान से लड़ने तनकर खड़ा हो गया। सरकंडे नम्रता से झुक गए। हवाएं सरकंडों के ऊपर से सहजता से उड़ गई। लेकिन ओक के पेड़ का अड़ियल रवैया देखकर क्रोधित हो गई और अपना प्रचंड रूप दिखलाने लगी। हवा के क्रोध के आगे ओक का पेड़ ठहर नहीं पाया और जड़ से उखड़ कर नीचे आ गिरा। उसे अपनी व्यर्थ की हठधर्मिता और अड़ियल रवैये का फल मिल चुका था। जहां नम्रता की आवश्यकता हो, वहां व्यर्थ की हठधर्मिता पतन लेकर आती है। सुई बरसाने वाला पेड़ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल किनारे एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में दो भाई रहा करते थे। दोनों भाइयों के व्यवहार में बड़ा अंतर था। छोटा भाई बड़े भाई से बहुत प्यार करता था, लेकिन बड़ा भाई स्वार्थी, लालची और दुष्ट था। वह छोटे भाई से चिढ़ता था और सदा उससे बुरा व्यवहार किया करता था। बड़े भाई के इस व्यवहार से छोटा भाई दुखी हो जाता था, लेकिन उसके प्रति प्रेम के कारण वह सब कुछ सह जाता था और कभी कुछ नहीं कहता था। एक दिन बड़ा भाई लकड़ी काटने जंगल गया। वहां इधर उधर तलाशने पर उसकी नजर एक ऊंचे पेड़ पर पड़ी। आज इसी पेड़ की लकड़ी काटता हूँ, ये सोचकर उसने कुल्हाड़ी उठा ली। लेकिन वह कोई साधारण पेड़ नहीं, बल्कि एक जादुई पेड़ था। जैसे ही बड़ा भाई पेड़ पर कुल्हाड़ी से वार करने को हुआ, पेड़ उससे विनती करने लगा, बंधु, मुझे मत काटो, मुझे बख्श दो। यदि तुम मुझे नहीं काटोगे तो मैं तुम्हें सोने के सेब दूंगा। सोने के सेब पाने के लालच में बड़ा भाई तैयार हो गया। पेड़ ने जब उसे सोने के कुछ सेब दिए तो उसकी आंखें चौंधिया गई। उसका लालच और बढ़ गया। वह पेड़ से और सोने के सेब की मांग करने लगा। पेड़ के मना करने पर वह उसे धमकाने लगा, यदि तुमने मुझे और सेब नहीं दिए तो मैं तुम्हें पूरा का पूरा काट दूंगा। ये बात सुनकर पेड़ को क्रोध आ गया। उसने बड़े भाई पर नुकीली सुइयों की बरसात कर दी। हजारों सुइयां चुभ जाने से बड़ा भाई दर्द से कराह उठा और वहीं गिर पड़ा। इधर सूर्यास्त होने के बाद भी जब बड़ा भाई घर नहीं आया तो छोटे भाई को चिंता होने लगी। वह उसे खोजने जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल पहुंचकर वह उसे खोजने लगा। खोजते खोजते वह उसी जादुई पेड़ के पास पहुंच गया। वहां उसने बड़े भाई को जमीन पड़े कराहते हुए देखा। वह फौरन उसके करीब पहुंचा और उसके शरीर से सुइयां निकालने लगा। छोटे भाई का प्रेम देखकर बड़े भाई का दिल पसीज गया। उसे अपने व्यवहार पर पछतावा होने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वह अपने छोटे भाई से माफी मांगने लगा। उसने वचन दिया कि आगे से कभी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। छोटे भाई ने बड़े भाई को गले से लगा लिया। जादुई पेड़ ने भी जब बड़े भाई के व्यवहार में बदलाव देखा तो उसे ढेर सारे सोने के सेब दिए। उन सोने के सेबों को बेचकर प्राप्त पैसों से दोनों भाइयों ने एक व्यवसाय प्रारंभ किया, जो धीरे धीरे अच्छा चलने लगा और दोनों भाई सुख से रहने लगे। सीख, दूसरों के प्रति सदा दयालु रहें। दयालुता सदा सराही जाती है। मकड़ी, चींटी और जाला की कहानी। एक मकड़ी अपना जाला बनाने उपयुक्त स्थान की तलाश में थी। वह चाहती थी कि उसका जाला ऐसे स्थान पर हो जहां ढेर सारे कीड़े मकोड़े और मक्खियां आकर फंसे। इस तरह वह मजे से खाते पीते और आराम करते अपना जीवन बिताना चाहती थी। उसे एक घर के कमरे का कोना पसंद आ गया और वह वहां जाला बनाने की तैयारी करने लगी। उसने जाला बुनना शुरू ही किया था कि वहां से गुजर रही एक बिल्ली उसे देख जोर जोर से हंसने लगी। मकड़ी ने जब बिल्ली से उसके हंसने का कारण पूछा तो बिल्ली बोली, मैं तुम्हारी बेवकूफी पर हंस रही हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता कि ये स्थान कितना साफ सुथरा है। यहाँ न कीड़े मकोड़े हैं, न ही मक्खियाँ। तुम्हारे जाले में कौन फंसेगा। बिल्ली की बात सुनकर मकड़ी ने कमरे के उस कोने में जाला बनाने का विचार त्याग दिया और दूसरे स्थान की तलाश करने लगी। उसने घर के बरामदे से लगी एक खिड़की देखी और वह वहां जाला बुनने लगी। उसने आधा जाला बुनकर तैयार कर लिया था।
तभी एक चिड़िया वहां आई और उसका मजाक उड़ाने लगी। अरे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो इस खिड़की पर जाला बुन रही हो? तेज हवा चलेगी और तुम्हारा जाला उड़ जाएगा। मकड़ी को चिड़िया की बात सही लगी। उसने तुरंत खिड़की पर जाला बुनना बंद किया और दूसरा स्थान ढूंढने लगी।